जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। आज हम समझने वाले हैं भागवत के मंगलाचरण को। न केवल ये समझेंगे कि मंगलाचरण को व्यास पीठ पर कैसे बोला जाता है, लयबद्ध तरीके से इसको कैसे गाएंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि एक एक शब्द कैसे होता है, श्लोकों से हमारी दोस्ती कैसे होगी। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मंगलाचरण को लेकर कुछ डाउट होते हैं, उसको क्लियर करते हैं। पहला डाउट ये होता है कि गुरुजी मंगलाचरण कब करना है, आरती के पहले करना है या आरती के बाद करना है? तो आज जान लीजिए, पहले आरती होगी, उसके बाद मंगलाचरण होगा, उसके बाद संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश। समझ में आया कि नहीं? चलिए समझाते हैं। अगर नहीं आया तो मान लीजिए कथा पंडाल है, व्यास मंच है, ये बना हुआ है। यहाँ आपका आगमन हो चुका है, आपका मतलब वक्ता का आगमन हो चुका है, यहाँ वक्ता पहुंच चुके हैं। अब यहाँ संगीत टीम है आपकी। कौन? संगीत टीम। यहाँ संगीत टीम आपकी बैठी हुई है। तो जैसे ही आपका आगमन होगा तो संगीत टीम क्या करेगी? आरती करेगी। ठीक है ना? पहले आरती, उसके बाद आरती जब हो जाएगी तो संगीत टीम अब शांत हो जाएंगी। अब आपको मंच सौंप दिया जाएगा कि अब आप कथा करें। तो कथा से पूर्व क्या करेंगे आप? करेंगे आप मंगलाचरण। क्या करेंगे? मंगलाचरण। मंगलाचरण और कुछ नहीं, सिंपल सा है। भागवत के शुभ मंत्रों का संग्रह होता है। भगवान को रिझाने के लिए, बुलाने के लिए, मनाने के लिए मंगलाचरण गायन किया जाता है। सिंपल सा होता है ना। जैसे आप किसी आसन में बैठते हैं तो बैठने के लिए झाड़ते पोछते हैं, वैसे ही मंगलाचरण है। वेदों में कुछ भी शुरू करने से पहले वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि वातावरण शुद्ध हो जाए, और कुछ नहीं। सिंपल सा, इतना समझ लीजिए। तो पहले आरती होगी, उसके बाद मंगलाचरण। पहले आ फिर माँ। अगर याद ना हो तो ट्रिक, पहले आ उसके बाद माँ उसके बाद सा। इसका क्या? पहले आ मतलब पहले आरती, फिर माँ, माँ माने मंगलाचरण, उसके बाद सा माने संकीर्तन। क्लियर हो गया या नहीं? एक और डाउट आता है कि गुरुजी 7 दिन की कथा होती है, भागवत कितने दिन की होती है भाई साहब? 7 दिन की भागवत होती है। तो क्या 7 दिन में एक ही मंगलाचरण बोलना है या बदल देना है? मंगलाचरण चेंज कर देना है? तो देखिए, मंगलाचरण आप एक ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अनेक मंत्र याद हैं तो आप बदल सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन शुरुआती दौर है, एक भी मंगलाचरण बोलेंगे तो भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। समझ में आ गया होगा? तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। आज मंगलाचरण, आपके सामने मंगलाचरण होगा, उसको समझाएंगे, फिर एक एक शब्द बताएंगे, फिर व्यासपीठ में कैसे बोलना है उसको समझाएंगे। मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा। आप लोगों का हंसता हुआ चेहरा आपके गुरुजी को और उत्साहित कर देता है। और राधे राधे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा, कंजूसी नहीं करना है। तो आइए नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आज हम मंगलाचरण को जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमारा मेथड है, पहले एक एक शब्द समझेंगे, उसके बाद हम ये समझेंगे कि आखिर इस मंगलाचरण को व्यासपीठ पर कैसे बोलना है। ठीक है ना? सब कुछ इसी क्लास में समझने वाले हैं। आपके मन में एक डाउट आएगा, गुरुजी अभी नया दौर है, याद नहीं श्लोक, तो क्या करें? जैसा हमने सेम लिखा है मंगलाचरण, आप भी अपने रफ कॉपी में उतार लीजिए और जहां कथा हो सामने रख करके आप देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? जैसे आपने उतार लिया इस कॉपी में, ऐसे रख दीजिए सामने, और कथा हो रही है, थोड़ी सी नजर मार लेंगे, आप बोल सकते हैं। शुरुआती दौर रहेगा, जब याद नहीं होता है तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि आपको ये याद हो जाए। आइए शुरू करते हैं एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको आप 3 बार बोलेंगे। कितनी बार बोलेंगे? 3 बार बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं समझ में आया? समझाते हैं। देखिए, मंगलाचरण प्रारंभ करने से पहले ही आपको क्या बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंगलाचरण के श्लोक ही है, उसी का अंश है। लेकिन सबसे पहले यहां से स्टार्ट नहीं कर देना बंसी विभूषित से। सबसे पहले बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे बोलेंगे?
3 बार बोलना है, याद रहे। कैसे बोलेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 बार हो गया ना। चलिए, इसी तरह आपको भी लयबद्ध तरीके से बोलना है। आइए पहले हम ये जो पहला श्लोक आप लोगों के सामने लिखा है इसको समझते हैं। पहले एक एक शब्द समझेंगे, उसके बाद व्यासपीठ पर कैसे बोलना है वो समझेंगे। पहला शब्द लिखा हुआ है बंसी। क्या लिखा हुआ है? बंसी। इसके बाद विभूषित, विभूषित। इसके बाद करान, फिर नवनीर दाभात। क्या लिखा है? नवनीर दाभात। क्लियर है ना? इसके बाद पीतांबरा, दरुण, बिंब, फलाधरोष्ठात, फलाधरोष्ठात। फिर पूर्णे सुंदर मुखादरविंद नेत्रात, पूर्णे सुंदर, पूर्णे सुंदर मुखादरविंद नेत्रात, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, न जाने। ठीक है ना? अब आप कहेंगे गुरुजी इसको तोड़ तोड़ के आपने क्यों लिखा है? इसके पीछे लॉजिक यह है कि हमें जहां जहां पर विराम लेना है अल्प समय के लिए, उसको हमने पहले ही अलग कर दिया है, ताकि आप भी जब इसको ऐसे ही लिख लें और व्यासपीठ में बोलने जाएं तो आपको समस्या का सामना न करना पड़ा। आपके गुरुजी कुछ भी बताते हैं तो पहले खूब सोचते हैं, विचार करते हैं, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, उसके बाद आपको बताते हैं। 4-5 दिन से क्लास इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि इसमें शोध चल रहा था कि किस ढंग से आपको बताया जाए कि आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके। ठीक है ना? क्लियर हो गया? एक बार फिर समझ लेते हैं। अब कैसे जाने दोस्ती हुई या नहीं? हमने यहां उंगली रखी कि चलिए बताइए ये क्या लिखा हुआ है। आप तुरंत कहें ये लिखा हुआ है फलाधरोष्ठात। क्या लिखा हुआ है? फलाधरोष्ठात। चलिए ये क्या लिखा हुआ है? बिंब, दरुण, पीतांबरा, करान, नवनीरदाभात, पूर्णे सुंदर मुखादरविंद नेत्रात। ये क्या लिखा है? कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। एक श्लोक क्लियर हो गया। इतना ये पहला श्लोक है। क्या ये क्लियर हुआ या नहीं? बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा क्योंकि हमने 2-3 बार समझ लिया। एक एक शब्द समझेंगे, उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद दूसरे श्लोक में हम जंप करेंगे। ठीक है? एक श्लोक क्लियर है तो अब हम समझ लेते हैं कि इसको आखिर बोलना कैसे है। चलिए समझते हैं इसको बोलना कैसे है। 3 बार आपने बोल लिया, इसके बाद आप ये बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? बंसी विभूषित करान नवनीर दाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात। फिर से देखिए, बंसी विभूषित करान नवनीर दाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात, पूर्णे सुंदर मुखादरविंद नेत्रात, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। इसको जो प्रारंभिक श्लोक है बहुत ही स्लोली लेना है। आप अगर और स्लो लेते हैं तो भी अच्छा होगा। जितना स्लो हो सके आराम से शुरुआत करना है। जैसे 3 बार आपने इसको बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 3 बार बोल दिया आपने। इसके बाद आप एक मंत्र बोले। कैसे बोलेंगे? बंसी विभूषित करान नवनीर दाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात। ठीक है?
पूर्णे सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। चिल्लाना नहीं है। क्यों नहीं चिल्लाना है? यहाँ आप आवाहन कर रहे हैं देवी देवताओं को। चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे। शोर मचा के थोड़ी किसी को बुलाया जाता है। बुलाने के लिए तो प्रेम से बुलाते हैं, भैया आ जाओ, स्वागत है आपका। तो आप ये स्वागत कर रहे हैं भगवान का। तो जब स्वागत कर रहे हैं तो आराम से स्वागत करना है। समझ में आ गया ना? चलिए अब हम दूसरा श्लोक समझते हैं। दूसरा श्लोक कैसे है? पहले एक एक शब्द समझेंगे। शब्द है कृष्ण त्वदीय। क्या है? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते 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 अद्यैव 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 में विसतु मानस राजहंसः राजहंसः। ठीक है। इसके बाद प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई है कफवात पित्तई है कंठा कंठा वरोध न विधौ स्मरणम कुतस्ते। क्या है? कुतस्ते। क्लियर हो गया ना? सबको क्लियर है कि नहीं? एक बार फिर समझते हैं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विसतु मानस राजहंसः। इसके बाद प्राण प्रयाण प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तई है कफ बात पित्तई डैश लगा हुआ। ठीक है। कफ बात पित्तई है कंठावरोध न विधौ स्मरणम कुतस्ते स्मरणम कुतस्ते। क्लियर हो गया ना? अब इसको कैसे बोलना वो समझते हैं। इसको आपने स्लो बोला, इसको थोड़ा सा इससे ज्यादा फास्ट बोलना है। कैसे बोलना है? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विसतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोध न विधौ स्मरणम कुतस्ते। क्लियर हो गया? इसको आपने स्लो बोला, इसको थोड़ा सा फास्ट बोल दिया। जैसे ये 20 की रफ्तार में अगर था, इसको कर देना है 35 की रफ्तार में। ठीक है। चलिए इसको फिर समझिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते। रुक जाना है। अद्यैव में विसतु मानस राजहंसः। यहां थोड़ा ज्यादा समय के लिए रुकिए। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोध न विधौ स्मरणम कुतस्ते। आह कितना मधुर प्यारा श्लोक है। समझ में आ गया है ना? ये पूरा आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर से बताना पड़ेगा? एक बार फिर से बता देते हैं। 3 बार इसको बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितनी बार? 3 बार बोलना है। इसके बाद बंसी विभूषित करान्नभ नीरदावत पीतांबराधरुण बिंब फलधरोष्टात् पूर्णे सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। फिर इसके बाद दूसरा, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विसतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समय कफवत पित्तैः कंठावरोध न विधौ स्मरणम कुतस्ते। इतना क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे आप लोगों के सामने मंगलाचरण के तीसरे, चौथे और
5वें श्लोक। पहले एक एक शब्द जो अपनी स्ट्रैटेजी है, उसके बाद इसको व्यासपीठ पर बैठ के कैसे बोलना है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। एक एक शब्द समझते हैं। तो शब्द लिखा हुआ है सच्चिदानंद रूपाय। क्या लिखा हुआ है? सब लोग इस शब्द से भली भांति परिचित हैं, जो भागवत लगातार हमसे पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, सब ने सुना होगा इस श्लोक को। श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये आप लोगों को भली भांति पता है, इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आते हैं सीधे अपने चौथे श्लोक में। चौथा श्लोक है वासनात् वासनात् वासुदेवस्य वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवन त्रयम। फिर सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर समझेंगे, परेशान नहीं होना है। आप लोग परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। चलिए 5वां श्लोक समझते हैं। लिखा हुआ है करार बिंदेन। क्या लिखा हुआ है? करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम। ठीक है ना? इसके बाद बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ठीक है ना? क्लियर हो गया? फिर समझ लेते हैं एक शब्द, इसके बाद बोलने का अभ्यास कर लेंगे। ये लिखा हुआ है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। चौथा श्लोक है वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। ध्यान आपका यहाँ रहेगा ना, तो विश्वास माने आपको कहीं याद नहीं करना पड़ेगा, कभी और भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप कहते हैं गुरुजी समझ नहीं आए, तो कहीं न कहीं आपका ध्यान इधर उधर जरूर हो जाता होगा। क्लास को अगर ध्यान से देखते हैं ना, आप स्वयं विचार करिए, एक क्लास के लिए 4 दिन मेहनत की जाती है। मतलब गंभीरता के साथ कार्य किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? तो हम गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान हटाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो मामला सेट नहीं होगा। मामला तब जमेगा जब इधर से हम मेहनत करें, उधर से आप मेहनत करें। हमारी और आपकी जब मेहनत परस्पर हो जाएगी तो एक अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है। ठीक है ना? चलिए समझते हैं। 5वां श्लोक देखिएगा, लिखा हुआ है करार बिंदेन पदार बिंदम। क्या लिखा है? करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम। क्लियर है सबको? चलिए इसके बाद है बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जो न समझ में आए तुरंत कमेंट कर दिया करें फट से। ये समझ में नहीं आया, फट उसको टाइप करके लिख दीजिए। जो भाषा में आप कंफर्ट रहें उस भाषा में लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है ना? चलिए अब इसको जानते हैं कि इसको बोलना कैसे। पहले तीसरा, चौथा, फिर 5वां। बोलना कैसे? व्यासपीठ पर। पहला श्लोक ये है, इसको कैसे बोलेंगे? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कैसे बोलेंगे? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ठीक, इसके बाद चौथा, इसको कैसे बोलेंगे? वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते।
इसके बाद पांचवा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे, एंड में याद दिलाएगा, एंड में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, याद दिलाना बेटा। चलो पांचवा है करारविंदेन। अब यहां श्लोक वाचन की लय एकदम चेंज हो चुकी है। क्या अभी तक आपने कैसे पढ़ा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय नभयं नुमः। इसके बाद वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। अभी तक आपने ऐसे पढ़ा। अब आप श्लोक को थोड़ा अलग ढंग से पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ने वाले हैं ये देखिए, ध्यान आपका यहां लगाइए। करारविंदेन पादारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। फिर से देखिए इसको, करारविंदेन पादारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। मजा आया? आया ही होगा। चलिए इसके बाद बाटस्पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इसके बाद जब ये हो जाए तो एक बार फिर से इस लाइन को कैसे, फिर से देखिएगा, थोड़ा यहां ध्यान लगाना पड़ेगा आपको। जैसे हमने बोला, ये वाली लाइन बोला हमने, इसके बाद रुक के फिर से वाली बट, जैसे इसको कैसे, बाटस्पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। फिर ये वाली पहली, करारविंदेन पादारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। आ गया समझ में ना? अगर ना आया होगा ना, कमेंट करेगा। आपके गुरुजी एक बार नहीं 100 बार बताने के लिए तैयार हैं, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आनंद होकर, उत्साह होकर के क्लास लीजिए, सब कुछ समझ में आने वाला है। हमारी क्लास में मायूसियत नहीं रहती, कहीं निराशा नहीं रहती, क्योंकि आपको पता है आपके गुरुजी नया नया खोज करते रहते हैं कि किस ढंग से, जैसे आपने जो रामायण के कांड हैं उनको याद करने की ऐसी ट्रिक आपने जानी थी कि उसके बाद सब कुछ आसानी से याद हो गया। ऐसे ही सारी चीजें आप याद करेंगे। बस आप लोग यूं ही प्यार सहयोग बनाए रखें और आनंद होकर सीखते रहिए। पूर्ण विश्वास है आपने भागवत के मंगलाचरण को बढ़िया से समझ लिया है। न केवल बढ़िया से समझा है, बोलने का भी अभ्यास आपने अच्छे से कर लिया होगा। काम यही है कि इसको लिख लीजिएगा और निरंतर इसका अभ्यास करते रहिएगा। प्रातः काल उठते ही एक बार देख लीजिए, 5 श्लोक ही हैं, इसको देख लीजिए। जब मंगलाचरण आपका पूरा हो जाए तो सबसे पहले आपको करना है क्या, जयकारी लगवा देनी है। जयकारी, जयकारी जब लग जाए तो संकीर्तन, संकीर्तन, संकीर्तन के बाद कथा प्रारंभ, कथा प्रारंभ। इतना काम आप कर लीजिएगा। और जैसे हमारी मंगलाचरण स्तुति पूरी हो गई, इसके बाद हम बोले बांके बिहारी लाल की जय। जो जयकारी आपको याद आए वो जयकारी लगवाइएगा। संकीर्तन जो याद आए वो कर लीजिएगा। संकीर्तन हमने आपको बहुत सारी बता दी, जैसे जय जय राधा रमण हरि बोल, ये वाली संकीर्तन आप करिएगा। इसके बाद आप कथा प्रारंभ कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए आपको एक विशेष जानकारी दे देते हैं, इसके बाद आज की क्लास को हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, हमने भागवत जी का, किनका, भागवत जी का व श्री राम कथा का, और अब साथ ही साथ सत्संग का, जो कि महत्वपूर्ण नोट्स है। सत्संग का हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवाया है? नोट्स। ये नोट्स आपको मिलेगा PDF फॉर्मेट में। भागवत जी का नोट्स 1389 है। अब आप कहें गुरुजी शुल्क बढ़ गया क्या? शुल्क नहीं बढ़ा है, बार बार कहते हैं। ये कंप्यूटर टाइपिंग वाला नोट्स है, इसलिए इसका शुल्क 1389 है। अगर हस्तलिखित लेंगे तो वो 489, जो कि पहला शुल्क है था वही है। ये हस्तलिखित वाला है। कैसा है?
हस्तलिखित है। अगर टाइपिंग में लेंगे तो 1389, अगर हस्तलिखित लेंगे तो 489। श्री राम कथा का नोट से 1449, सत्संग का नोट से 441 रुपए में। सत्संग महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि नए नए वक्ता होते हैं तो कोई जानता नहीं है, और कथा सीखने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है कथा ना मिल पाना। कथा अच्छी सीख गए, कथा ही नहीं मिल रही तो क्या करेंगे, बैठे रहो भाई। तो अच्छा ये होता है कि हम सत्संग के द्वारा अपना प्रचार करें, यत्र तत्र जाएं। सत्संग 1 घंटे का, 2 घंटे का या 1 या 2 दिन का होता है तो आराम से इसको किया जा सकता है, खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता है, तो आराम से इसको किया जा सकता है। इसलिए सत्संग में थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि आप अपनी एक अलग पहचान स्थापित करें, लोग आपको जानें, इसलिए सत्संग किया जाता है। बाकी भागवत कथा और श्री राम कथा सीखने के लिए आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर में कॉल कर लें। नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स की और जानकारी भी दे दी जाएगी और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस नंबर में शुल्क जमा कराइएगा, सिंपल सा है, और इसी नंबर में व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट और राधे राधे लिख के सेंड करिएगा, आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये रहता है PDF फॉर्मेट में, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। मुस्कुराते रहिए और जहां भी रहिए खुशियां बिखेरते रहिए।